में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हमने बातचीत की है सोनाली फोगाट जी से, जो आदमपुर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रही हैं और 8 साल से फील्ड में काम कर रही हैं। जैसा आप जानते हो, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कारण कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद उनकी अटकलें तेज हो गई थी कि वो बीजेपी में आ रहे थे। अभी तक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन यदि वो बीजेपी में ज्वाइन करते हैं तो मध्यवर्ती चुनाव की तरफ आदमपुर बढ़ रहा है। तो ये अटकलें तेज होती जा रही हैं। क्या कुलदीप बिश्नोई के आने से जो हमारी पूर्व प्रत्याशी है सोनाली फोगाट जी, उनको चुनाव लड़ाएगी बीजेपी? माहौल गर्म है। लोगों का मानना है कि सोनाली फोगाट किसी दूसरी पार्टी के टच में भी है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का ये गढ़ माना जाता है। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे भजन लाल जी, उनका ये गढ़ है। लेकिन ग्राउंड में कुलदीप बिश्नोई जी ने कोई काम किया नहीं है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने सोनाली फोगाट जी से बातचीत की। हमारी एक रिपोर्ट। और अभी हम पहुंचे हैं हरियाणा की सबसे चर्चित विधानसभा आदमपुर विधानसभा के गांव बालसमंद में। यहां सरकार के द्वारा या बिजली विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सोनाली जी फोगाट हैं। ये इन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। क्या प्रोग्राम था, क्या जनता को उसे संदेश मिलना है, इसी बारे में हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो आज का जो कार्यक्रम था वो किस बारे में था? क्या थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचा? ये कार्यक्रम है मिनिस्ट्री ऑफ पावर भारत सरकार द्वारा जी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिला-जुला कार्यक्रम था, और ये है उज्ज्वल भारत और उज्ज्वल भविष्य। तो कार्यक्रम का ये नाम है, और इसमें हमारी जितनी उपलब्धियां हैं इन सालों में, प्रधानमंत्री जी द्वारा जितने भी बिजली विभाग में हमारी जितनी प्रगति हुई है, उन कामों को लेके नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से या अधिकारियों के माध्यम से सब लोगों को ये ज़िले में बताया गया, और ये देश भर में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जी सोनाली जी, आपको जो आज का कार्यक्रम था उसके बारे में जानकारी दी। अभी एक जो पूरी विधानसभा में सब लोग एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, और वो ये कि अभी अगर बिश्नोई जी भाजपा में शामिल होते हैं, तब क्या भाजपा जो बिश्नोई जी का गढ़ माना जाता है उस पर विश्वास करेगी या सोनाली जी की मेहनत पर विश्वास करेगी? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा, और अभी कुछ ऐसा है नहीं। अभी तो फिलहाल वो शामिल हैं भी जी या नहीं भी, तो भी काम तो हम ही कर रहे हैं। हाँ जी। अभी आज के कार्यक्रम को ले लीजिए, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। ये तो सरकारी कार्यक्रम है, और वैसे भी कार्यक्रम बहुत सारे आते हैं। लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए हम करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, और ख़ासकर मैं अपनी विधानसभा को कभी ऐसे खाली और अकेला नहीं छोड़ती अपने लोगों को, तो उनके लिए हमेशा मैं उनके साथ रहती हूँ। तो आने वाला समय बताएगा। आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब समय ही दे सकता है। जी। एक बहन जी, एक बात और कि यहाँ की जो विधानसभा के लोग ग्रामीण अंचल के हैं और बोलते बहुत कम हैं, लेकिन अंदाजे अटकलें उनके मन में होती है। एक क्वेश्चन ऐसे भी उठ रहा है लोगों के मन में कि क्या अगर भाजपा में बिश्नोई जी की एंट्री होती है तो सोनाली जी से संपर्क में कोई और पार्टियां भी है? देखिए, ये जो राजनीतिक हलचल जो होती है, वो मतलब जो राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है वो सबके साथ चलती हैं ऐसी चीज़ें। बाकी मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में ही काम करने का मेरा हमेशा से यही है और यही रहेगा। एक आपने कहा था कि विधायक तो बीजेपी का ही बनेगा। बिल्कुल, इस बार हमारा टारगेट है बीजेपी का विधायक हम आदमपुर से बनाएंगे। जी। तो ये बिश्नोई जी का भाजपा में आना सोनाली जी की मेहनत और जो इनका लगाव जुड़ाव लोगों से है उसके कारण आए हैं, या और कोई परिस्थितियां हैं? लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि अब की बार हो सकता था कि सोनाली जी जो ये गढ़ है ये टूटे, तो हो सकता है उसी को देखते हुए उसी पार्टी में आए जो इनका गढ़ तोड़ रही थी।
देखिए, ये तो बात की बातें हैं, आए नहीं आए, लेकिन हम लोगों ने मेहनत हमें सभी हम कार्यकर्ताओं ने की है आदमपुर में। इस बार बिल्कुल पक्का हम भारतीय जनता पार्टी झोली में ये सीट डालने वाले हैं और हमें 3 साल हो गए हैं लगातार काम करते हुए। अभी 2 साल बचे हैं, तो उन 2 सालों में बिल्कुल लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद करते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है, सब लोग खड़े रहते हैं आपस में कि किसका क्या काम है, कौन सी समस्या है, गाँव की समस्या, जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी है हमेशा आगे बढ़ के इसमें काम करते हैं और लोगों ने उसको समझा है और वाकई में ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है और उनका जो भी उम्मीदवार होगा, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा कोई साथी कार्यकर्ता हो, तो उसके लिए वो लोग तैयार हैं इस बार। अच्छा, एक यहाँ बारासमंद में अभी पीछे लंबा धरना चला, तो अभी उस पर गंगवा साहब ने आश्वासन दिया, उस पर धरना उठा, तो अभी वो प्रोसेस कहाँ तक है पहुँची है? देखिए, इस विषय में मैं भी जब ये धरना शुरू हुआ था तब मैं बालसमंद आई थी जी। और मैंने मुख्यमंत्री महोदय से सेशन चल रहा था, उस दौरान मैं मिली भी थी उनसे और उनसे बात भी की थी। तो उनका कहना था कि भाई जो पहले अगर गिरदावरी हो जाती है तो उसमें तो कोई संशय रहता नहीं है, लेकिन जो जिस बेस पे हुआ है उस हिसाब से थोड़ा हमें देखना भी पड़ेगा और जिस तरह का भी मामला है भी हम इनको मुआवजा दे पाए उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और उसी दिन तुरंत ही उन्होंने कमिश्नर साहब के कहने पे एसडीएम साहब को यहाँ धरने पे भेजा था और मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि हम जल्दी मतलब लोगों को अपने काम पे चले जाएंगे। धरना हम नहीं चाहते कि हो, हम लोगों को सुविधा देने के लिए है। तो मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन उस समय हमें दिया था। मतलब अभी जल्दी हल निकल जाएगा इसका? ये मैं पहले की बात बता रही हूँ। फिर उसके बाद जैसे मैं अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया थी तो मैं चाहती थी इन लोगों के बीच में आना, वापस से मुझे संदेश मिला था यहाँ से जो एक सरपंच रहे जगदीश जी, उनका भी आप आओ बहन जी और मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा था अभी मेरे साथ चलो मुख्यमंत्री जी के, हाँ मैं टाइम ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरा ऑस्ट्रेलिया जाना हो गया, तो उसके बाद से फिर पीछे से हमारे जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं गंगवा जी, उन्होंने ये काम किया कि इनकी बातचीत वहाँ तक पहुँचाई। बहुत अच्छा है अगर ये जल्दी समाधान हो जाता है तो किसानों के लिए, मतलब सबका मन यही होता है कि किसान अपना जो काम है वो छोड़ छाड़ के धरने में बैठते हैं तो बड़ा नुकसान होता है। तो वो अपने काम पे वापस चले गए हैं और जल्दी समाधान की मुझे उम्मीद है और मैं भी चंडीगढ़ जाऊंगी तो दोबारा इस विषय में बात करूंगी। आप लास्ट क्वेश्चन कि आप अपने विधानसभा के लोगों को, आपके जो आपसे जो जुड़े हुए लोग, क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि राजनीति के मायने चेंज हो चुके हैं। असली मतलब राजनीति क्या है, जो लोग भी समाज सेवा करना चाहते हैं वही राजनीति में रहे, ना कि ऐसे लोग जो कि मतलब आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल, जो लोग फील्ड में रहते हैं, जो आप लोगों के लिए हमेशा आपके कामों को लेके सचेत रहते हैं, ऐसे लोगों को आप अपना सहारा बनाइए ताकि ठीक से मतलब आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो उसके। मैं यही कहना चाहती हूँ बस। थैंक यू। तो सोनाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक एक मुद्दे पे बातचीत की, जो आप क्वेश्चन आपके दिमाग में थे वो सारे क्वेश्चन हम आप तक हमने पहुंचाए। आगे भी ग्रामीण मुद्दों के साथ और अन्य पक्षों के साथ आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जैसे कि आपने सोनाली फोगाट जी से सुना, आदमपुर विधानसभा का वो दावा ठोक रही हैं और कह रही हैं बीजेपी का ही विधायक बनेगा और सोनाली फोगाट जी खुद विधायक बनकर विधानसभा में जाएगी। तो यह देखना भी अहम होगा कि कुलदीप बिश्नोई जी अपना गढ़ बचा पाएंगे और क्या अपने बेटे के लिए वो सीट निकाल पाएंगे या खुद चुनाव लड़ते हैं। आपको पता है आजकल राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलते आए हैं, बदलते रहेंगे। आजकल जो राजनीति है काफी नीचे स्तर पे चली गई है, अपने निजी स्वार्थ के लिए सब कुछ होता रहता है। जैसा कि आप जानते हो, कुलदीप बिश्नोई जी बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं से मिल चुके हैं, गृह मंत्री से मिल चुके हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य से मिल चुके हैं और सीएम खट्टर साहब से भी मिल चुके हैं। कई बार उन्होंने बीजेपी की तारीफ भी की है। वो अपना संदेश ट्विटर के जरिए अपने कार्यकर्ता तक पहुंचाते भी रहते हैं। तो यह देखना अहम हो गया कि वो बीजेपी कब ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कितनी सिविलाइज्ड थी ना हड़प्पन सिविलाइजेशन मामा। हाँ, बहुत। ये हुई ना बात, मेरे बिना कहे बिना ट्यूशन के खुद पढ़ने लग गए। जब आपका बच्चा भी सारे सब्जेक्ट इंटरेस्ट से पढ़ेगा तो अपने आप ही आएंगे अच्छे मार्क्स। स्मार्ट स्कूल ट्यूटर में केजी से लेकर 12वीं तक के सारे सब्जेक्ट्स 3D एनिमेशन, की पॉइंट्स, क्विज़ेस के रूप में मौजूद हैं। इससे न सिर्फ बच्चे की लर्निंग बढ़ती है बल्कि टाइम भी बचता है।